हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना की तरफ से वैकेंसीज निकाल दी गई है। दोस्तों हम आपको बता दें, जो ये वैकेंसी है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अधीन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा की वैकेंसी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो 10 तारीख को ये एप्लीकेशन फॉर्म डला था, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डला था। और बात की जाए प्रोफेसर की पोस्ट होने वाली है और एसोसिएटेड प्रोफेसर की पोस्ट होने वाली है। प्रोफेसर की बात की जाए तो 7 नंबर ऑफ टोटल ऑफ पोस्ट होगी, जिसमें जनरल की जो सीटें होने वाली है वो 2 होने वाली है और जनरल फीमेल की 1 पोस्ट होने वाली है। साथ में बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अंदर भी 1 पोस्ट होने वाली है। बीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ईबीसी के अंदर 1 पोस्ट और एससी के अंदर भी 1 पोस्ट होने वाली है। इसी प्रकार से 7 पोस्ट जो है प्रोफेसर की रहने वाली है। साथ में बात की जाए असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की लीडर, तो इनकी 5 पोस्ट होने वाली है, जिसमें जनरल की 2, बीसी की 1, ईबीसी बैकलॉग की 1 वैकेंसी और एससी बैकलॉग की 1 वैकेंसी होने वाली है। बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरार की, तो इसके अंदर 3 पोस्ट होगी, जिसमें जनरल की 2 पोस्ट और ईबीसी की 1 पोस्ट होने वाली है। इसी प्रकार से 7, 5 और 3 पोस्ट आपकी विभिन्न विभिन्न चीज़ों में रहने वाली है। बात करते हैं डिटेल जो क्वालिफिकेशंस क्या होगा, पोस्ट का, एक्सपीरियंस का, अपर एज लिमिट का, पे स्केल का, रिजर्वेशन रूल का, एप्लीकेशन फ़ी का, और जो भी आप जो चीज़ें हैं वो आप एप्लीकेशन फॉर्म को जब डाउनलोड करेंगे वेबसाइट के माध्यम से www.igmspatna.org पे जाकर, तो आपको जो है ये पूरा चीज़ देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं प्रोफेसर की क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की, तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए विद एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग। साथ में आपके पास रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी नर्सिंग फील्ड के अंदर आफ्टर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द नर्स के बाद में, जिसके अंदर 7 ईयर जो है वो आपके स्पेंड करे होने चाहिए नर्सिंग एजुकेशन में आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब पोस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन के बाद में। अपर एज लिमिट की बात की जाए प्रोफेसर पोस्ट के लिए तो 50 साल आपका अपर एज लिमिट होगा और एज काउंट किया जाएगा आपका 10/2/2025 तक। एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के रूल के अनुसार दिया जाएगा। एसटी एससी कैंडिडेट को 3 साल का, और ईबीसी यानी कि एमबीसी कैंडिडेट और बीसी कैंडिडेट को 3 साल का, और ऑल कैटेगरीज जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए ही ये होगा। बात करते हैं रिजर्वेशन का लाभ जो है बिहार एससी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 13 का होगा C1, और बेसिक पे स्केल जो होने वाला है वो 1,30,100 रुपये होने वाला है। रिजर्वेशन की बात की जाए तो जनरल के लिए आपकी 2 सीट होगी, जनरल फीमेल के लिए 1 सीट, ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1, बीसी के लिए 1 और ईबीसी के लिए 1 और एससी के लिए भी 1 सीट रहने वाली है। साथ में बात की जाए एसोसिएट प्रोफेसर रीडर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास नर्सिंग की, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है, और 3 साल का जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका जो है इसमें 3 साल का मिनिमम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री के बाद में। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो वही 50 साल का अपर एज लिमिट होगा, और डिटेल जो है आप पढ़ लीजिए, आपके सामने दिया गया है। बेसिक पे स्केल की बात की जाए तो लेवल 4 का इनका भी स्केल रहेगा, और C1 और बेसिक पे जो रहेगी इसकी 78,800 रहने वाली है। जनरल की 2 सीट रहेगी, बीसी की 1, ईबीसी की 1 और एससी की भी 1 सीट रहने वाली है। साथ में बात की जाए अब थर्ड वैकेंसी की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है लेक्चरार की। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के अंदर, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर डिग्री का, और नर्सिंग के अंदर और मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना आवश्यक है। 50 साल जो अपर एज लिमिट रखी गई है, और आपके जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके वैकेंसी के अंदर एज रिलैक्सेशन का लाभ उनको मिलने वाला है। लेवल पे की बात की जाए तो 11 लेवल का पे होने वाला है। C1 बेसिक पे जो रहेगा वो 67,700 रहने वाला है। रिजर्वेशन की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट की सीटें 2 रहने वाली है और ईबीसी कैंडिडेट की सीटें 1 रहने वाली है। तो और ये जो चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा,
ये जो SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो नॉन रिफंडेबल जो चीज़ें हैं सब आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, मैं आपको इधर पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, और देख लीजिए आपके सामने सारी चीज़ दी गई है। पूरा PDF आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है पूरा। चलिए अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्लासेस के बारे में। तो इनसे इम्पोर्टेंट अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो नो TA DA इज असेंबल ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के लिए कोई सा TA DA इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं आपका दिया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, और साथ में बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको ही रिजर्वेशन का लाभ मिलने वाला है। और जैसे इसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ निकल के आती है नई तो हम आपको बता देंगे। और फिलहाल तो यही आपके सामने जो भी वैकेंसी रिलेटेड जानकारी थी जो हमने बता दी। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो न्यूज़ जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।